दोपो धमाका चैनल से श्री राम कथा जो पहले भी मैंने सुनाया है, तो आज मैं कैकई का कोप भवन में वरदान मांगना मैं सुनाने जा रही हूँ। मलिन वस्त्र पहनकर केसों को एक ही वेड़ी में बांधकर कैकई बलहीन जान पड़ती थी। महाराज दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक की आज्ञा दी रनिवास में गए। अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतापुर में प्रवेश किया। जब राजा दशरथ ने उत्तम सैया पर रानी कैकई को नहीं देखा, जहाँ पे वो रोज लेटा करती थी, बैठा करती थी, तो उनको नहीं देखा राजा दशरथ ने तो मन में ही बड़ा विषाद हुआ। वो कैकई के बारे में पूछने लगे, आज कैकई हैं कहाँ? जो रोज लेटी रहती थी, सोती रहती थी, आज कहाँ गई हैं? तो प्रतिहारी ने कहा, देवी कैकई कोप भवन में। कोप भवन किसको कहते हैं? जब कोई गुस्से में रानी या राजा कोई होता तो वो कोप भवन में ही जाते थे। हाँ वह तो कैकई ने इस प्रकार बोले, कल्याणी तो भूमि पर लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मतलब अच्छत बिछत होकर लेटी हुई हो, है ना, और क्या चाहती हो, या इस तरह से इस रूप को रखने का क्या मतलब है? तुम वो लौट रही हो, एकदम लोटी जैसी थी। मैं अपने सत्कर्मों को शपथ खाकर कहता हूँ, मैं अपने सत्कर्मों का शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हारी प्रसन्नता वही काम करूंगा। लेकिन तुम इस तरह से कोप भवन में मत लेटो। राजा ने के ऐसा कहने पर कैकई को कुछ संतावना मिली। ढंढास बनाया कि तुम उठो, तो तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। तब कैकई ने कहा, देव मेरा एक मनोरथ है, आप इसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। कैकई की बात सुनकर राजा बोले, मैं श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, जो इच्छा उसे बताओ। रानी कैकई राजा को अपने वश में देखकर बोली, देव युद्ध स्थल में संतुष्ट होकर आपने मुझे तो 2 वर दिए थे। जब धर्मात्मा प्रतिज्ञा कर, यदि आप मेरे उन वरों को नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। मतलब जो वरदान मांग है हमारे, तो वो हमको मिलना चाहिए, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी। कैकई के पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने के मात्र से राजा प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर कैकई ने वर देने के लिए राजा से कहा, देव श्री राम के राज्याभिषेक की सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। एक वरदान। दूसरा वर यह दीजिए कि श्री राम तपस्वी के वेश में बलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंड कारण्य में जाकर रहे। ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। 2 वरदान है, आपको देना होगा। कैकई के यह कठोर वचन सुराजा को मूर्छित कर दिया। जैसे ही ये वचन सुने तो मूर्छित हो गए। जब फिर से चेत आया तब दुखी होकर उससे बोले, संभव सूर्य के बिना संसार टिक सके, पर श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण रह नहीं पा सकते। कैकई तू इस दुराग्रह को त्याग दे, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ। मतलब इतना मनाए कि ये वरदान कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे प्राण से प्यारे मेरे नाम को कभी अलग न करना। ये तुम्हारा आचरण कैसा है जो अनुचित है नहीं है, इसलिए आपकी बात कर विश्वास नहीं होता। भरत के से अधिक श्री राम को सदा तेरी सेवा करते हूँ। सीधे सीधे राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हुई थी। तदंतर उन्हें आतुर वाणी से कैकई से कहा, श्री राम के अभिषेक का निवारण और उन वन को प्रस्थान देकर सुमित्रा भयभीत हो जाती है, डर जाती। सुमित्रा
बेचारी सीता को 2 दुख है। आप प्रिय समाचार सुनते पड़ेंगे। मन में सोची सोचता, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु, कौशल्या को मुझसे, श्री राम से, पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। यदि भरत को भी श्री राम का वन में जाना प्रिय लगता है हो, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का दाह संस्कार न करे। श्री राम का वन गमन और भरत का अभिषेक, ऐसे कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है? तेरी हृदय का भाव अत्यंत दूषित है। तू कुल का भी नाश करने वाली। इस प्रकार महाराज दशरथ अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे और कहते रहे। देव संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें 2 थे। दशरथ पुण्य समाप्त होने पर देवलोक नष्ट हुए। राजा ययाति समान जान पड़ते थे। उनको वैसी दशा देख करके कई उसी वर के लिए कहने लगी, महाराज आप तो 3 मारा करते हैं, मैं बड़े सत्यवादी प्रतिज्ञा को, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम करना चाहते हैं? आप इस वरदान को पूर्ण कीजिए। राम को वन और भरत को राजगद्दी। ये सुनकर राजा दशरथ विचलित एकदम वो हो जाते हैं। कहते हैं, प्राण प्यारी तुमने ये क्या मांग लिया है? मैं कैसे जीऊंगा मैं राम के बगैर? आज तक मैंने कथा यहाँ तक सुनाई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जहाँ राम कथा होगी वहां पे हनुमान जी का वास होगा। तो बोलो बजरंग बली